तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए सबसे दर्दनाक केस के बारे में कि जिसके क्रिमिनल्स को सजा मिलने में 8 साल लग गए और 6 में से 4 क्रिमिनल्स को जो है वो सजा हुई थी, तो बाकी के 2 क्रिमिनल्स को सजा क्यों नहीं हुई और वो 2 क्रिमिनल्स आज क्या कर रहे हैं, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे 16 दिसंबर 2012 से, जब यहाँ पे ज्योति सिंह जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट थी 23 एज थी, वो अपने कोलीग प्रताप पांडे के साथ जो है वो रात के 9:30 बजे एक बस में चढ़ती है अपने घर में जाने के लिए। और उस बस के अंदर जो है वो 6 लोग सवार थे। जब उन 6 लोगों ने देखा कि लड़की के साथ सिर्फ एक ही लड़का है, तो वो 6 लोग जो है वो यहाँ पे बस के डोर्स को बंद कर देते हैं, विंडोज़ को बंद कर देते हैं। और जब पांडे यहाँ पे जो है वो उनसे पूछता है कि क्यों बंद कर रहे हो तुम लोग, तो वो लोग जो है वो पांडे को पकड़ के जो है वो लोहे की रॉड से मारना शुरू कर देते हैं और ज्योति सिंह का पकड़ के जो है वो गैंग रेप करते हैं और बार बार उसका गैंग रेप करते हैं। 1 घंटे तक उसका गैंग रेप करते हैं। और उसके बाद फिर जब ज्योति सिंह यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश करती है, तो वो जो रॉड थी वो जो है वो यहाँ पे ज्योति सिंह के आगे और पीछे दोनों प्राइवेट पार्ट्स में डाल देते हैं। ज्योति सिंह का रेप भी कर दिया उन्होंने और ज्योति सिंह को मरता हुआ छोड़ दिया उन्होंने। बस खून खून हो जाती है और वो दोनों, जो ज्योति सिंह और जो पांडे था, उन दोनों को उठा के जो है वो बस से बाहर फेंक देते हैं मरने के लिए। और वो लोग जो है वो बस को लेकर चले जाते हैं। और उन 6 क्रिमिनल्स के नाम थे राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक ऐसा जुवेनाइल था जिसकी आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई आइडेंटिटी रिवील, ये मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो उसके बाद जो यहाँ पे लोग जब देखते हैं ज्योति सिंह को और पांडे को कि वो दोनों खून खून हो चुके हैं, तो लोग जो है वो यहाँ पे कॉल करते हैं पुलिस को। और दिल्ली पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो ज्योति सिंह को और पांडे को जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके सिर्फ 5% इंटेस्टाइन्स जो है वो अंदर बचे हैं। 95% ज्योति सिंह के इंटेस्टाइन्स ख़त्म हो चुके हैं। और फिर ज्योति सिंह को जो है उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पे सिंगापुर भेज दिया जाता है, लेकिन सिंगापुर में वो 29 दिसंबर 2012 को जो है वो इस दुनिया से चली जाती है। और उसके बाद फिर पूरे इंडिया के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और पुलिस जो है वो इन 6 के 6 क्रिमिनल्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जो यहाँ पे राम सिंह था, 30 ईयर ओल्ड था, वो यहाँ पे 11 मार्च को जो है वो ट्रायल के बीच में जो है वो सुसाइड कर लेता है। और अब ये क्रिमिनल्स टोटल 5 रह जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे रेपिस्ट था पवन गुप्ता, जो 19 ईयर्स ओल्ड था, वो यहाँ पे फ्रूट्स बेचकर जो है वो अपना घर चलाता था। उसके लॉयर्स ने कहा कोर्ट के अंदर कि पवन ने जो है वो बचपने में आकर जो है वो ये रेप किया है, जबकि 19 साल का बच्चा जो है वो कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको सब पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और उसके लॉयर्स ने जो है वो कोर्ट में यहाँ तक कहा कि इसकी एज जो है वो 19 नहीं है, इसकी बोन्स की जांच पड़ताल करवाई जाए ताकि इसकी सही एज जो है वो पता लगाई जा सके। पूरे तरीके से जो है वो कोर्ट के ट्रायल को डिले करवाने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे क्रिमिनल था अक्षय ठाकुर, जो यहाँ पे 28 ईयर्स ओल्ड था, बिहार से ताल्लुक़ रखता था और वो दिल्ली आया था यहाँ पे काम करने के लिए। और वो बस के अंदर एज अ कंडक्टर काम करता था और उसके पास कोई घर नहीं था, वो यहाँ पे बस में ही सोता था। और रेप करने के बाद जो है वो जब यहाँ पे ये खबर फैलना शुरू हुई है मीडिया के अंदर, तो वो यहाँ पे बिहार में अपने गांव में भाग गया था। और कुछ दिनों के बाद जो है वो पुलिस उसको बिहार से ही अरेस्ट कर लेती है। और उसकी जब डिटेल्स निकाली जाती हैं तो ये पता लगता है कि वो एक मैरिड बंदा था जिसका एक बेटा भी था यहाँ पे।
और जब भी जो है वो उसने ऐसा काम किया, मतलब कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पास बीवी है जिसके साथ तुम जो कुछ भी करोगे वो लीगल कहलाता है, और फिर भी तुमने जो है वो एक गैर लड़की के साथ वो सारे काम किए जो यहाँ पे इलीगल कहलाते हैं। जब तुम्हारे पास लीगल काम करने का ऑप्शन है, बीवी भी मौजूद है, और तब भी तुमने जो है वो इलीगल काम किए, ऐसे बंदे को तो यहाँ पे फौरन सजा दे देनी चाहिए थी। और क्योंकि वो बस का कंडक्टर था तो बस की सफाई भी वही करता था, और उस रात सारा खून जो है वो धो के उसी ने ही साफ किया था ताकि बस से जो है वो सारे सबूत यहाँ पे मिटाए जा सके। और कोर्ट में जो है वो उसके वकीलों ने कहा कि अक्षय ठाकुर की एज तो यहाँ पे दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से वैसे ही कम हो जाएगी, उसकी उम्र वैसे ही कम हो जाएगी, तो उसको यहाँ पे जो है वो सजाए मौत ना दी जाए। और फोर्थ क्रिमिनल था यहाँ पे विनय शर्मा। विनय शर्मा जो है वो इन सब से काफ़ी अलग था, वो यहाँ पे काफ़ी पढ़ा लिखा था, उस टाइम पे भी वो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो कर रहा था, और एक जिम इंस्ट्रक्टर भी था, और यहाँ पे एयरफोर्स में जाना चाहता था वो, यानी कि वो अपने करियर के साथ जो है वो बहुत सीरियस था। और जब भी जो है वो उसने ऐसा काम किया, मतलब एक पढ़े लिखे आदमी ने भी ऐसा काम किया जो अपने करियर को बनाना चाहता था, अपना फ्यूचर बनाना चाहता था, उसने भी यहाँ पे ऐसा काम किया जिसे देखकर यहाँ पे पढ़े लिखों से भी अब भरोसा उठ गया। और इस केस का फिफ्थ क्रिमिनल था मुकेश सिंह, वो भी बस का ड्राइवर था। राम सिंह और मुकेश सिंह दोनों भाई थे और दोनों बस के ड्राइवर थे। और मुकेश सिंह का जब यहाँ पे बीबीसी ने इंटरव्यू लिया था तो मुकेश सिंह ने कहा था कि कोई भी अच्छे घर की लड़की जो है, जो शरीफ लड़की होती है, वो रात 9 बजे के बाद जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती है, और लड़की ही कसूरवार है कि उसका रेप होता है। और उसके अलावा उसने ये भी कहा था कि अगर उसको जो है वो सजाए मौत हुई तो उसके बाद फिर कोई भी लड़की ज़िंदा नहीं बचेगी, क्योंकि कोई भी रेपिस्ट जो है वो रेप करने के बाद लड़की को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा, ताकि यहाँ पे लड़की जो है वो क्रिमिनल्स का पता ना बता पाए। मतलब उसके ऐसे अल्फाज थे। क्योंकि यहाँ पे जो ज्योति सिंह थी उसने यहाँ पे मरने से पहले ये बताया था कि वो 6 रेपिस्ट थे टोटल, तो इसीलिए इन 6 के 6 को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। और मुकेश के वकीलों ने कहा था कोर्ट के अंदर कि वो तो यहाँ पे बस चला रहा था, उसने तो रेप किया ही नहीं था। जबकि ज्योति सिंह के पोस्टमार्टम के अंदर जो है इन 6 के 6 लोगों का डीएनए मिला था, यानी कि इन 6 के 6 लोगों ने जो है वो उसका रेप किया था। और उसके बाद पे हमारा लास्ट जो सस्पेक्ट है वो यहाँ पे एक जुवेनाइल है जिसकी एज यहाँ पे 17 साल थी, और वो अपनी कम एज की वजह से जो है वो बच गया था, क्योंकि उस टाइम पे 18 साल से कम लोगों को जो है वो इतनी कोई सख्त सज़ा नहीं दी जाती थी। उसको 3 साल सज़ा दी गई थी, और उन 3 सालों में जो है ना उसको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला था, उसको फ्रिज मिला था, उसको अलमारी मिली थी, उसको कमरे में एसी मिला था, उसके पसंद का खाना मिलता था, उसको इतनी अच्छी ज़िंदगी इन 3 सालों में मिली थी कि उसने जो है वो यहाँ पे अपनी सज़ा को बढ़ाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट दी थी, जो कि यहाँ पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। और उसके बाद फिर जब उसको यहाँ पे जेल से रिहा किया गया तो उसको जो है वो 10,000 रुपये भी दिए थे और एक सिलाई मशीन भी दी थी ताकि वो अपना सिलाई का काम कर सके। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज वो जो है एक कुक के तौर पे काम कर रहा है और इंडिया के अंदर ही हमारे बीच ही मौजूद है। और सही तरीके से इंसाफ यहाँ पे ज्योति सिंह को आज तक नहीं मिला, क्योंकि वो एक रेपिस्ट आज भी जो है वो जिंदा घूम रहा है। और बाकी जो 4 रेपिस्ट थे उनको 20 मार्च 2020 को 7 साल डिले करने के बाद सज़ाए मौत दे दी गई थी, जिनको सज़ाए मौत उसी टाइम 2013 में ही दे देनी चाहिए थी। और आज भी लड़कियां सेव नहीं हैं, क्योंकि हर दिन जो है वो 90 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हर साल 33,000 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, और 90% से ज़्यादा तो ऐसे केसेस हैं जो यहाँ पे पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। और दहेज के केस में जो है वो हस्बैंड ने यहाँ पे वाइफ का कत्ल क्यों किया, वो केस अगर आप देखना चाहते हैं, निकी भाटी का केस अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ताकि ट्रू क्राइम स्टोरीज जो है वो आपके फ़ोन में आपको मिलती रहें। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।